नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी चैप्टर 6 बायोलॉजी से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज आपसे ये चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें कि हम मेनली बात करेंगे आपसे सेल के बारे में। सेल में हम आपसे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कैसे आखिर कोशिका की यानी सेल की खोज की गई, सेल थ्योरी क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल यानी सेल की संख्या के आधार पर, सेल के नंबर की बेसिस पर टाइप्स ऑफ सेल कितनी तरह के होते हैं, और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सेल कितनी तरह के होते हैं, इन टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपसे बात करेंगे मेनली स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की बात करेंगे। कहने के लिए तो जो सभी फीचर्स, जो सेल के फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट भी सभी में सेम होते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकली अलग होते हैं प्लांट और एनिमल्स में, उनकी बात हम जब पढ़ाएंगे तभी कर लेंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स के कुछ मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। इस प्लास्टिड्स जो है ये मेनली प्लांट का ही पार्ट है। ये जो हम बात कह रहे थे अभी कि प्लांट और एनिमल्स में, तो ये जो प्लांट्स का जो प्लास्टिड्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड्स में बात करेंगे हम क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। 5th नंबर पे हम बैक्यूलस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो इतना ये हमारा सिलेबस रहेगा जो हम आपको इस पूरे चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने से, जिस तरह से हमें किसी भी बिल्डिंग को जब तैयार करना होता है तो सबसे पहले उसके बेस को तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से मिला करके एक बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे जो फंक्शनल, सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो सेल होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को तैयार होने में सबसे पहले जो भूमिका होती है वो सेल की भूमिका होती है, कोशिका की भूमिका होती है। इस कोशिका की अगर हम बात करें तो ये कोशिका की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है कोशिका? इट इज द structural and functional unit in our body। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल से क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल का मतलब है उसकी संरचनात्मक, अर्थात वो कैसे बनी हुई है, और फंक्शनल उसका काम क्या है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इन अवर बॉडी। अगर बात करेंगे सेल आई कहाँ से है, तो इन 1665 a cell is discovered by रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इन 1665 इस सेल की खोज की, एक कोशिका की खोज की। कैसे की? तो उन्होंने एक जो पहली कोशिका जो खोजी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसको डिस्कवर किया गया, वो एक डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। इट इज अ डेड सेल। अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने एक डेड सेल की खोज की। और किसमें की? तो एक बार्क में। बार्क कहते हैं तो पेड़ की छाल को अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा, तो उसमें एक डेड सेल को उन्होंने प्राप्त किया, जो कि कहा जाता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। जस्ट आफ्टर
एक साइंटिस्ट हुए ल्यूवेनहॉक, उन्होंने भी सेल डिस्कवर किया। अ लिविंग सेल, a living cell is discovered by Leeuwenhoek. A living cell is discovered by Leeuwenhoek. ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जो कि उन्होंने एक तालाब में पानी में ही उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हु डिस्कवर्ड द सेल, अगर हु डिस्कवर्ड द सेल की बात होती है तो रॉबर्ट हुक ने ही कहा जाता है कि कोशिका की खोज की। बट अगर स्पेसिफिकली पूछ दिया जाए कि बताइए हु डिस्कवर्ड अ डेड सेल, तो डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने, बट हु डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, फ्रीली लिविंग सेल, अ फ्रीली लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। यहाँ तक हमारी बात होती है कि कैसे सेल को प्राप्त किया गया। आगे हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो दो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है स्लीडन एंड स्वान नाम के दो बायोलॉजिस्ट ने इसको दिया था। इसके बारे में उन्होंने कहा है, हिंदी में इसको कहेंगे कोशिका का सिद्धांत। हिंदी में इसको कहेंगे कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इट इज प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान नाम के दो बायोलॉजिस्ट ने इसका प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था द सेल थ्योरी that all the living things में अगर बात करें तो क्या क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, जैसा कि हमें पता है, animals and plants. The cell theory that all the living things, animals and plants are composed by cell and it is the basic unit of life. सेल थ्योरी कोशिका का सिद्धांत, जो कि स्लीडन और स्वान नाम के दो बायोलॉजिस्ट ने दिया। उन्होंने कहा द सेल थ्योरी दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आपको उसमें दिखाई पड़ रहा है कि सेल थ्योरी में उन्होंने बताया है कि सभी लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, उनमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को इंक्लूड किया है, आर द कंपोज्ड बाय सेल, सभी कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। और यही कोशिका, इट इज द बेसिक यूनिट लाइफ, और यही सेल हमारी लाइफ का, हमारे जीवन की बेसिक यूनिट है, मूल आधार है या मूल इकाई। ठीक है। जस्ट आफ्टर द सेल थ्योरी, the cell theory further expanded by वर्च्यू नाम के बायोलॉजिस्ट के द्वारा इस सेल थ्योरी को फिर आगे एक्सपेंड किया गया, जिन्होंने कहा वह वर्च्यू दैट वाई सजेस्टिंग दैट why all the cell arise from
एग्जिस्टिंग सेल। इसी ही सेल थ्योरी को आगे बर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया और बताया कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं अपनी पुरानी सेल्स से ही मिलकर के बनती हैं। अपनी पुरानी ही सेल्स से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये कह सकते हैं हम यहाँ से। द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारी सेल थ्योरी के बारे में इतनी बात थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पर हम सेल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक हम सेल के टाइप्स बताएंगे जो कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, एक हम सेल्स के टाइप्स बताएंगे जो कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे। अभी हम न्यूक्लियस के बारे में भी आगे बात करेंगे, आखिर न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, जिससे हम टाइप्स ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे। पर अभी हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अभी हम जो सेल टाइप्स ऑफ सेल बताने जा रहे हैं वो हम आपको कोशिकाओं सेल के संख्या के अकॉर्डिंग हम बताने जा रहे हैं कि आखिर सेल कितनी तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, नंबर 1 यूनिसेलुलर एंड नंबर 2 मल्टीसेलुलर। नाम से ही पता चल रहा है यूनि और मल्टी। यूनि का मतलब है सिंगल सेल, यूनि का मतलब है सिंगल सेल, अर्थात वे सभी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनकर बने वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी। जो नंबर ऑफ सेल से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बने हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, लिखे दे रहा हूं मैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का लिखूंगा ऑर्गेनिज्म that consist single cell, organism that consist single cell called unicellular। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर आल्सो यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और भी कई सारे होते हैं, न्यूक्लाइडोमन वगैरह, अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिसेलुलर की हमने बात करी। नंबर 2 बात करे ले रहे हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म that consist many cells, organisms that consist many cells called multicellular organism। एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके यही हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। ये तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर टाइप्स ऑफ सेल यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग हमने बताया है, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बताया। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? वे सभी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के होते हैं, जो में सिंगल सेल होते हैं, जिसमें अमीबा और बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। अभी हम अमीबा का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको दिखाएंगे कि आखिर अमीबा में किस तरह से क्या होता है और कैसे ये सिंगल सेल होती है या यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टीसेलुलर में ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट मैनी सेल्स, जिसमें एनिमल और प्लांट्स के बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। एक हम कोई भी एक रफली डायग्राम लेके देख रहे हैं। दिस इज अमीबा। एक अमीबा यूनिसेलुलर सेल है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसकी जो सबसे आउटर वॉल जो है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कुछ भी कह दें। इसके बिल्कुल बीचों बीच में या कहीं पर भी एक
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इसमें जो एक जेली लाइक फ्लूइड फिल होगा, इस तरह का एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक फ्लूइड इसमें फिल होगा, जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन्स और एक न्यूक्लियस। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये तीन कैरेक्टर सेम होते हैं। अगर मैं लिखना चाहें तो लिख दें द फीचर्स ऑफ द सेल ऑलमोस्ट वी सेम। मोस्टली अगर हम देखें, बात करें तो जो सेल के फीचर्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। सभी में सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी सभी में पाया जाएगा। बस बात करेंगे आगे तो न्यूक्लियस, अभी हम जब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तब वहाँ पर हम दो प्रकार की सेल्स के बारे में बात करेंगे। तब वहाँ पर देखेंगे किसमें न्यूक्लियस होगा और किसमें नहीं होगा। उनको जिस पर डिफाइन किया गया वो अलग तरह से डिफाइन किया गया है। बट यहाँ पर अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करते हैं तो मोस्टली जो फीचर्स हैं किसी भी सेल के वो सेम ही होते हैं। सभी में सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाएगी, एक बाहरी परत, एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सभी में भरा हुआ एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है, और न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर भी टाइप्स को दो तरह से डिफाइन किया गया है। जिसमें कि नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर टू यूकैरियोटिक सेल। On the basis of presence of nucleus, there are two types of cell. Number one prokaryotic cell और number two eukaryotic cell. अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि किसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा और किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, तब हम पता कर पाएंगे कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल होता है और कैसे यूकैरियोटिक सेल का। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सही बोलो नहीं बोलो? प्रोकैरियोटिक सेल, द न्यूक्लियस इज अब्सेंस। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और नंबर टू अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो अप्रॉक्स 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। और अगर इसके साइज की बात करें, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ये लगभग 5 to 500 माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग इसका साइज होता है। इसी के आधार पर ही हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफाइंड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूक्लियस देख लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक जो न्यूक्लियस होता है इसको हम कह सकते हैं द ब्रेन ऑफ सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं, किसी कोशिका का दिमाग भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करते हैं। देख लेते हैं न्यूक्लियस क्या है।
न्यूक्लियस it is called brain of cell, brain of cell, इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। it is discovered it is discovered by रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। यही न्यूक्लियस होता है जो प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में पाया जाता है।